दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं खamenei की डेथ को लेकर। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ईरान और इजराइल दोनों की लड़ाई है, यानी कि पर्शियंस की और इजराइलाइट्स की, यहूदियों की यहाँ पे लड़ाई चल रही है। अब इसमें हमारा क्या लेना देना है, मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो, ईरान जो है ये इजराइल को बहुत टाइम से धमका रहा था कि भाई हम न्यूक्लियर बना रहे हैं तुम्हें ही मारने के लिए, और फिर जो है ये हमास और हिजबुल्लाह को फंड भी कर रहा था। और फिर इवेंचुअली 7 अक्टूबर को हमास अंदर घुस के इजराइल के उनके ईद के दिन, उनके सेलिब्रेशन के दिन वहां पर अंदर घुसकर उनके लोगों को मारते हैं, उनके औरतों और बच्चों को ये अपडेट करके लेके भी जाते हैं। उसके बाद इजराइल ने सबर और नजर के साथ ऐसा खतरनाक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई कि 2024 में इन्होंने हसन नसरल्लाह को मार दिया। 2025 के आते आते इन्होंने हमास के बड़े बड़े लीडर्स यहिया सिनवर और खालिद मिशाल, इस्माइल हनिया सबको खत्म कर दिया। और 2026 में इन्होंने सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei को ही इन्होंने मार दिया। तो मसला यहाँ पर इन दोनों की झगड़े का है, इन दोनों की लड़ाई का है। अब इसमें हमारा क्या लेना देना है। हमारा एक दोस्त हुआ करता था कॉलेज के अंदर, वो बॉडी वॉडी बनाया हुआ था। एक दिन हम बाइक पे जा रहे थे उसके साथ, तो अचानक जो है पुलिस वालों ने रोक लिया। जैसे पुलिस वालों ने रोक लिया तो हम 4-5 दोस्त थे, तो ये हीरो बनने गया पुलिस वालों के सामने, और जाकर पुलिस वालों को इसने माँ और बहन की गालियां देने शुरू कर दी। और पुलिस वालों ने भी डंडे उंडे निकाल कर इसको फुल मारना शुरू किया। जैसे इसको मारना शुरू किया तो हमारे दोस्तों ने इशारा किया, भाई भागो यहाँ से। हम लोग सब वहां से भाग गए। भागने के बाद जो है वो वापस आया, आकर कहने लगा, कमीनो मैं तुम लोगों के लिए लड़ रहा था और तुम लोग वहां से भाग गए। हमने कहा, भाई साहब हमने कब तुमसे कहा कि तुम हमारी तरफ से जाके लड़ो? हमने कब तुमको ठेका दिया था कि भाई तुम हमारी तरफ से पुलिस वालों को जाके लड़ो? और हमने कब ये कहा था कि भाई पुलिस वालों को तुम जाके माँ बहन की गालियां दो? अब जो कुछ तुमने किया है तुम्हारे हाथों का खुमियाजा है भाई, तुम भुगतो। और हमको क्यों पिटवा रहे हो बेकारी के? अब यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। ईरान की इजराइल की दोनों की पर्सनल लड़ाई थी, दोनों के झगड़े चले, इजराइल ने ईरान को कूट दिया। अब जो ईरान सिंपथाइजर्स है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये उम्मत के लिए लड़ रहे थे, और बेचारे हमारे हैदराबाद के अंदर लोग प्रोटेस्ट करते हुए कह रहे हैं और मुंबई के अंदर लोग प्रोटेस्ट करते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान अगर एकजुट हो जाएंगे तो इजराइल को नस्तो नाबूद कर देंगे। ओ भाई, तुम्हारे घर के बाजू में जो नाला है वो तुम बंद नहीं कर सकते, तुम्हारे मोहल्ले में ब्रिज ढंग से 5 साल से बन रहा है, तुम उसका काम पूरा नहीं करवा सकते, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुमको उसकी परवाह नहीं है। तुम अपनी सिक्योरिटी देखो बड़े भाई पहले, तुम ये छोड़ के जो है मुसलमान एकजुट हो जाएंगे तुम इजराइल को नस्तो नाबूद कर देंगे। अरे भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होना बंद करिए।